अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया और आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे करना है, क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 10 to 15 डेज़ की कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो, जिसके थ्रू सीयूटी मैंने क्रैक किया। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लिटरली कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे कवर करूँ। सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लोग कर लेते हैं 10-15 दिन में क्रैक, आप भी 10-15 दिन में क्रैक कर लोगे, ठीक है। लोग कर लेते हैं क्रैक 10 to 15 डेज़ में, और आप लोग भी कर लोगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, इतना हुआ नहीं है सीयूटी, ना इतना हार्ड है ना इतना ईजी है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने कैसे 10-15 दिन में क्रैक किया और एडमिशन लिया एलएसआर जैसे कॉलेज में, ये भी आपको पता चलना है एंड तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे बच्चे हैं सीयूटी जिन मैं सीयूटी की वीडियोस काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, 2-3 साल से बना रही हूँ, और मेरे सीयूटी वीडियोस देखकर काफ़ी बच्चों का एडमिशन भी हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगी जब बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला है। वो एलएसआर में आके मुझसे लड़कियाँ मिलती है कि थ्रू योर वीडियोस आई गॉट हियर, आपकी वीडियोस देखकर एडमिशन हुआ। सो यू गाइस कैन रिलाई ऑन मी फॉर इस टॉपिक पर, सीयूटी वाले टॉपिक पर। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, अपने आप को काम डाउन करना है। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि दीदी कैसे होगा, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, मई से पेपर है, अप्रैल खत्म होने वाला है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। आपको अपने आप को सबसे पहले काम करना है। कोई भी हवा वाली बात नहीं है, कोई भी सीयूटी यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जो आपसे क्रैक नहीं होगा। हर साल हर यूट्यूबर व्यूज़ के लिए बोलता है बहुत मुश्किल है, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। आराम से 10-15 दिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लिया, देखो आपकी गलती तो है ना, क्योंकि आपने पूरे महीने नहीं पढ़ा। लोग 2-2 3-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 10-15 दिन में पढ़ रहे हो, तो आपकी गलती तो है ना। तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा और कंसिस्टेंसी और फोकस से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा, है ना। थोड़ा आपने भी फॉल्ट किया तो आपको अब कवर करना पड़ेगा, पर इतना हुआ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना लोग कह रहे हैं, जितना लोग समझ रहे हैं, इतना हार्ड नहीं आता। अब लोग ये बोलते हैं कि दीदी आपने तो इतने आपने तो 2023 में दिया था, अब तो 26 है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी मेरे वीडियोस देखकर एडमिशन हुआ है, उसके पहले भी मेरे वीडियोस देखकर एडमिशन हुआ है, तो मैं कोई पीछे नहीं चल रही हूँ। मैं हर साल सीयूटी का पैटर्न देखती हूँ, हर साल उसके क्वेश्चंस देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, एक्सपर्ट से बात करती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आके वीडियोज़ के साथ यहाँ पर आती हूँ। तो आप मेरे पर रिलाई कर सकते हो। दूसरा मैं जो आपको टिप दूंगी, आपने सबसे पहले आना है डोमेन्स के सिलेबस पे। देखो लैंग्वेज इतना मुश्किल नहीं आता, लैंग्वेज हो जाएगा। जीएटी पर आप ध्यान दो ही मत, अगर आप मेरी मानो, बिकॉज 10-15 दिन बचे हुए हैं। आप ध्यान दो सबसे पहले डोमेन्स पर। डोमेन्स में फॉर एग्जाम्पल आपने 3 डोमेन ले रखे हैं, ठीक है। पहला डोमेन मान लो पॉलिटिकल साइंस है। अब आपने क्या करना है, उसके चैप्टर्स निकालने हैं। सिलेबस खोलो, चैप्टर्स देखो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में 10 चैप्टर आ रहे हैं, आपने हर चैप्टर का 10 मिनट का वन शॉट वीडियो देखना है। यूट्यूब पे काफ़ी वन शॉट वीडियोस बने होते हैं हर चैप्टर के। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर है माइग्रेशन, तो उस पर 10 मिनट का वन शॉट बना हुआ है। आपका 20 पेज का चैप्टर, मतलब वो 10 मिनट बता देगा, 10 मिनट में वो आपको वन शॉट वीडियो दे देगा। तो आपने वन शॉट वीडियोस देखनी है। सबसे पहले द मोमेंट आपने वन शॉट वीडियो देख ली, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये है। वन शॉट वीडियोस में वो एंड में थोड़े बहुत एमसीक्यूज करवा देते हैं, और काफ़ी सीयूटी, जैसे सीयूटी अड्डा हो गया, काफ़ी सारे सीयूटी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं हर चैप्टर की। सबसे पहला काम आपने एक दिन, अभी आपने सब छोड़ दो, दोस्त वोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ़ोन, पेरेंट्स, सबको साइड रखो, सिर्फ ध्यान दो अपने सीयूटी पर। ऐसा नहीं कि नहीं दीदी पूरे दिन थोड़ा कैसे कर सकते हैं, हमें खाना भी होता है, पीना होता है। भाई नहीं, 10-15 दिन सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज जब सीयूटी में कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना और हर क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, इसका मैंने पढ़ा है, इसका मैंने पढ़ा है। तो आपने अभी हर चीज़ को साइड रखना है। सुबह बैठो आप, 5 बजे बैठो, 6 बजे बैठो आप। सबसे पहले आपने खोला पॉलिटिकल साइंस की, मुझे पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करनी है। पॉलिटिकल साइंस में मान लो आ रहे हैं 10 चैप्टर, वन शॉर्ट वीडियो कम से कम एक चैप्टर की बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की, 10-15 मिनट की हर चैप्टर की। मान लो 10 चैप्टर है तो हर वीडियो की 10-15 मिनट की वन शॉट वीडियो देख लो। इतना तो आप लोग कर सकते हो। पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास वन शॉट वीडियो देखने का टाइम तो है, तो आप क्या कर लो, आप देख लो वन शॉट वीडियो हर चैप्टर की, ठीक है। हर चैप्टर की, मान लो चैप्टर 1 की वन शॉट वीडियो देख ली, वन शॉट वीडियो देख ली, खत्म हो गया। अब जब आपने सबकी वन शॉट वीडियोस देख ली, तो आपको एक आइडिया है कि पॉलिटिकल साइंस में 10 चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, एक आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। आपने साथ साथ नोट्स बना लो, उस नोट्स को पढ़ लो। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अब आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। अब दीदी ये कैसे करें, तो मैं आपको एक बुक रेफर करने वाली हूँ। अब 10 लोग आके बोलेंगे दीदी आप तो बस प्रमोशन कर रहे हो, मुझे 0 रुपीज़ मिली है प्रमोशन करने की, इस चीज़ की मुझे कोई प्रमोशन करने का पैसा नहीं मिला है, ना मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ। मैं आपको ऑथेंटिक बुक्स बता रही हूँ। मेरे को प्रमोशन करना होता मैं 5,000
की बुक लगा देती, इससे पढ़ लो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको 300-400 की बुक्स बता रही हूँ जिसमें सब कुछ आ जाएगा, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब टाइम नहीं बचा है कि आप खुद से बैठ के एमसीक्यूज बनाओ। आप मेरी पुरानी वीडियोस दे सकते हो, वहाँ मैंने बताया खुद से एमसीक्यूज बनाओ। खुद से एमसीक्यूज बनाने का टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ। बेस्ट प्रेफर्ड बुक्स होती है अरिहंत की बुक्स, ठीक है। अरिहंत ही बेस्ट प्रेफर्ड बुक्स होती है। अरिहंत की ना डोमेन्स की बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, हर किसी की बुक्स है अपनी पर्टिकुलर, जिसमें चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, चैप्टर वाइज पहले नोट्स दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एनसीईआरटी एनटीए के हिसाब से एमसीक्यूज दे रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। वन शॉट वीडियो देख ली एक चैप्टर की, ठीक, आके उसके एमसीक्यूज कर लिए। अगर मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस वन शॉट वीडियो देख ली उसकी, फिर आपने उसी चैप्टर के 7000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, कहाँ गए आपके नंबर? सब कुछ तो क्लियर हो ही गया। मान लो ये वाला चैप्टर है जो मैंने पढ़ लिया, वन शॉट वीडियो देख ली, उसी चैप्टर के मैंने 7000 एमसीक्यूज कर लिए, तो अब क्या बच गया पढ़ने को? सब कुछ तो कवर हो गया। वो ये बुक आपकी हेल्प करेगी अरिहंत की, जो मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद लेना। 2-3 दिन में बुक आ जाएगी, फटाफट चैप्टर की वन शॉट वीडियोस देखो। पॉलिटिकल साइंस की फटाफट 10 मिनट तो दे सकते हो ना, 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अगले 10 मिनट में दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अगले 10 मिनट में तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 10 मिनट तो दे सकते हो। अब ये तो नहीं कि दीदी कुछ भी नहीं करना और नंबर भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, नहीं भाई। 10-15 दिन बच्चे हैं, तुमने स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा है तो तुम्हें थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, अब कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, फोकस डालना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, अब हमने चैप्टर के वन शॉट वीडियोस देख लिए, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया, 12th में नोट्स बनाए होंगे वो पढ़ लो, ठीक है। वन शॉट वीडियोस देख लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली विद बुक्स दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट, है ना। अरिहंत से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, जो आपको सही लगता है उससे पढ़ लो। मैं आपको प्रेफर करूँगी अरिहंत से पढ़ो, अरिहंत के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। डन हो गया। इसके बाद पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज में कुछ नहीं करना आपको, पीवाईक्यू। और आप अगर ये सोच रहे हो कि दीदी एमसीक्यूज इतने कैसे करेंगे, 15 दिन है, एमसीक्यूज रीड ही तो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने ये स्पीच कब दी? 1917 में दी। रिमेंबर द वर्ड 1917 कोई कुछ ना कुछ अपना लगा लो हिसाब कि 1970 में ये हुआ था तो गांधी ने ये दिया था। इस तरीके से आपने रीड करना है। आपने कुछ नहीं किया ना स्टार्टिंग से, आपको 15 दिन और देने सीयूटी में, तो आप पूरा दिन लगाओ ना उसमें, 15-15 मिनट के ब्रेक्स लो और पूरे दिन इसी चीज़ में लगाओ। अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, 2-3 दिन में आपका एक डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आप लगा दो वन शॉट वीडियो देखने में, एक दिन आप लगा दो सारे एमसीक्यूज रीड करने में, एक दिन आप लगा लो थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लो चैप्टर्स के बारे में, और ज़्यादा पढ़ लो, मॉक्स लगा लो। मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं बुक्स में, मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा दो। मैं आपको फ्री वेबसाइट बता दूंगी मॉक टेस्ट करवाने के लिए, पैसे देने की नीड नहीं है। तो मॉक टेस्ट हो गए, एक डोमेन आपका कंप्लीट। फिर उठाओ आप ऐसे दूसरा डोमेन, फिर उठाओ तीसरा डोमेन। इस तरीके से आपके डोमेन्स होते जाएंगे। जितना ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ होती है, 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू, 5000 क्वेश्चन एमसीक्यू, वो एमसीक्यूज करो। एमसीक्यूज होते हैं 10,000 एमसीक्यूज की मैराथन हो रही है, 20,000 मैराथन्स हो रही है। सारे मैराथन्स वाली जो वीडियोस है वो देखो। सीयूटी अड्डा निकालता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम होता है, ऑप्शन सेम होता है। तो आप वो वाले मैराथन्स देखो। इस तरीके से आपको डोमेन्स हो जाएगा 10-15 दिन में। बात आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में देखो रीअरेंजमेंट द सेंटेंसेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, इसमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है। दूसरा पैसेज रीडिंग वाले क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, इसमें कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। तीसरा जो बुक मैं आपको रेफर्स कर रही हूँ ना अरिहंत वगैरह, उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा जो मेन चीज़ें हैं ईडियम्स वगैरह, वोकैबुलरीज जो आती है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, उसके लिए मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, एसपी बख्शी, जिस बुक्स में मैंने पढ़ा था। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि भाई मैंने इसी बुक से पढ़ा था और सेम क्वेश्चन सेम उठ के आए थे पेपर में। एसपी बख्शी में हर साल बच्चों को रेफ़र करती हूँ, हर साल बच्चे कहते हैं दीदी बेस्ट बुक। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाले जहाँ पे इस लड़की ने भी बताया जिसके 750 आए थे 800 में से, कि दीदी मैंने अरिहंत की बुक एसपी बख्शी की फॉलो की थी। तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आप रोज़ 1 घंटा भी दोगे तो इनफ है। हर दिन अगर आप 10-20 वोकैबुलरीज पढ़ रहे हो, एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ रहे हो, पैसेजेस वगैरह सॉल्व कर, पैसेजेस सॉल्व करने की नीड नहीं है। मैं तो इंग्लिश के लिए कुछ पढ़ के नहीं गई थी, बस एंड मोमेंट में जो पढ़ा था वो भी एसपी बख्शी से पढ़ा था, उसी से हो गया था। जीएटी है विच इज़ द जनरल टेस्ट, उस पर इतना फोकस मत करो। अगर आपने डोमेन्स अच्छे से कर लिए हैं और आपने इंग्लिश अच्छे से कर लिया है तो जीएटी काउंट भी नहीं होगा, तो जीएटी पर इतना फोकस मत करो। लेकिन अगर जीएटी पर फोकस करना है तो जीएटी में बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी कुछ स्टैटिक जीके, ये जीके, करंट अफेयर्स, ये वगैरह वगैरह होता है। उसके लिए भी अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट है। तो मैं सारी अरिहंत की बुक्स टैग कर दूंगी, आपको जो भी लेनी हो आप उसमें से ले सकते हो।
अरिहंत की जेईटी की बुक ये वाली है। इस बुक से अगर आप पूरा प्रिपेयर करोगे, इस पर डिपेंड होगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये मेरा सिलेबस कंप्लीट करने की बात थी, जो आप लास्ट के 8 और 10 दिन 20 दिन जितने बच्चे उसमें आप अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपको क्रैक करना है सीयूटी, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 थिंग, अपने कट डाउन योर फियर। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से सीयूटी हो जाएगा अगर कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ कर लिया तो। नंबर 2, सिलेबस खोलो, हर चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो देखो यूट्यूब से, उसके बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, सेम चैप्टर्स की मॉक्स लगाओ, फटाफट ये चीज़ें करो, पूरा दिन लगाओ, सुबह के 5 बजे से बैठो, रात के 12 बजे उठो, टेक ब्रेक्स, 15-20 मिनट के ब्रेक्स लो। दूसरी चीज़, सीयूटी इतना इजी भी नहीं है कि आप बिना कुछ पढ़े क्रैक कर लोगे, और सीयूटी इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इतना कुछ पढ़ के भी क्रैक नहीं कर पाओगे। सीयूटी मिड एग्जाम है, बिकॉज एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। 12th में भी आपने सेम चीज़ पढ़ी है और आपने अभी यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ें आ रही है, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। प्लीज़ कुछ भी प्रेशर मत लेना, आराम से पढ़ना। बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो बस स्टार्ट ही किया है। सीयूटी देना है, फिर सीयूटी का वो होता है, फिर आंसर कीज आती है, फिर स्कोर आता है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट आती है, फिर सीएसएस पोर्टल खुलता है, फिर फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, काफ़ी चीज़ें होती है। तो इसीलिए अभी बहुत बुरा लगेगा जब आप खोलोगे रिजल्ट और आएगा ना नो कॉलेज अलॉटेड। जब बच्चों की स्क्रीन पे खुला था ना नो कॉलेज अलॉटेड, तब बच्चों को ही पता है कितना बुरा लगा था। जब आपका फ्रेंड कहता है मुझे मिरांडा मिला और तुझे, और आप बोलते हो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उस दिन का सोच सोच के अभी से पढ़ लो, फोकस कर लो। अगर आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, अपने आप को याद दिलाओ कि लास्ट के 10 दिन बच गए, 15 दिन बच गए, लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ो एंड जस्ट क्रैक सीयूटी एंड गेट इनटू अ गुड कॉलेज। बिकॉज बिल्कुल फ़ायदा नहीं है गंदे कॉलेज में एडमिशन लेने का। अच्छे कॉलेज में लो, अच्छा कोर्स लो, एंड कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कर दो, मैसेज कर दो। अभी थोड़ी बिजी थी, अब फ्री हूँ, अब कर दूँगी रिप्लाई। एंड या गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड या गाइस लव यू।